नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। मध्य प्रदेश से आज ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने कांग्रेस का चुनावी एजेंडा क्लियर कर दिया है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करती नजर आ रही है। चुनावी शंखनाद करने जबलपुर पहुंची प्रियंका ने नर्मदा का पूजन किया, आरती उतारी गई और हनुमान जी की गदा दिखाई गई। कांग्रेस के भक्ति काल में डूबने के पीछे की वजह क्या बागेश्वर सरकार है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के मिशन हिंदू राष्ट्र से कांग्रेस को हिंदुत्व के एजेंडे पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है? इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हो, राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत, हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। बाबा बागेश्वर ने ऐसा मंत्र फूंका, भक्ति काल में डूबी मध्य प्रदेश की सियासी फिजा। जबलपुर में प्रियंका ने दिखाया भक्ति भाव, हिंदुत्व की पिच पर होगा एमपी का चुनाव। बागेश्वर धाम की हवा चली, कर्नाटक के बाद अब एमपी में भी बजरंग। बागेश्वर धाम वाले पिछले कई महीनों से हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की। लोगों ने कहा कि आप दरबार लगा करके करना क्या चाहते हो? हमने कहा हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते। उन्होंने कहा हाउ पॉसिबल? हम कहा यस माय डियर ठटरी के बारे। पॉसिबल क्यों नहीं है? हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है। सनातनी रथ पर सवार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कांग्रेस को भी अब हिंदुत्व का रास्ता अपनाना पड़ गया है। कांग्रेस के चुनावी शंखनाद की यह तस्वीर जबलपुर की है। बाबा की बदौलत मध्य प्रदेश की सियासत में भक्ति काल आ चुका है। यही वजह है कि जबलपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने भी अपने चुनावी मिशन की शुरुआत नर्मदा पूजन से की। प्रियंका ने पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ मां नर्मदा की आरती उतारी। नर्मदा नदी को स्वच्छ करने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस के मंच से भी हिंदुत्व की हुंकार भरी जा रही है। हम भारतीय हैं, हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, वो हमारे सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उधार कर वोट मांगा जाए। प्रियंका जबलपुर पहुंची तो पूरा शहर जय श्री राम की नारों की होर्डिंग से पाट दिया गया। चौराहों पर बड़ी सी बजरंगबली की गदा लगा दी गई। हनुमान जी की ऐसी ही गदा मध्य प्रदेश कांग्रेस के हर दफ्तर में लगाई जा रही है। कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और भगवत गीता का पाठ किया जा रहा है। शंखनाद करने चुनावी अभियान का मध्य प्रदेश में खुद प्रियंका गांधी आई हैं। जगह जगह आपको इसी तरीके के हनुमान जी के गदा लगे दिखाई देंगे। साथ ही जय बजरंग बली लिखा हुआ हर चौराहों पर दिखाई देगा। संस्कार धानी कहा जाता है मध्य प्रदेश का जबलपुर। पोस्टर्स बैनर से पूरा पटा हुआ है। 5 महीने पहले ही कांग्रेस ने औपचारिक रूप से चुनावी अभियान की घोषणा कर दी है और पूरी तरीके से समझा जा सकता है कि बजरंगबली के नारे और जय श्री राम के नारों से उद्घोषित कांग्रेस कार्यालय अब हनुमान जी की गदा भी लगाएगा और तमाम 230 विधानसभाओं में कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, भगवत गीता का पाठ करा रही है। और इस तरीके का गदा जो है वो तमाम पूरे जो अगर हम कहें जबलपुर है हर गली चौराहे में दिखाई दे रहा है। जय बजरंगबली के नारे लिखे हैं, जय श्री राम का उद्घोष अब खुलकर कांग्रेस करते आ रहे हैं। यानी कहा जाए कि इस चुनाव में जो हिंदुत्व की बीजेपी की स्थापित पिच थी, अब उस पिच पर कांग्रेस खुलकर खेलने जा रही है।
कांग्रेस ने अचानक हिंदुत्व का रास्ता क्यों अपनाया? क्या कांग्रेस की इस स्ट्रैटेजी के पीछे बाबा बागेश्वर हैं? बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन की हुंकार भरते हैं, धर्मांतरण पर प्रहार करते हैं। उनके दरबार में बीजेपी नेताओं की लाइन लगी रहती है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर उनके कई मंत्री अब तक बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। बाबा के सामने नेताओं की नतमस्तक होने की वजह भी वाजिब है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें, करीब 80 सीटों पर बाबा बागेश्वर का प्रभाव है। फिलहाल मिशन साउथ पर गए बाबा जल्द मध्य प्रदेश लौटेंगे और अगले 2 हफ्ते तक राज्य के अलग अलग जिले में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की अलग जगाएंगे। 20 से 22 जून तक भोपाल में बाबा का दरबार लगेगा। इसके बाद राजगढ़ में 26 से 28 जून तक बाबा बागेश्वर श्री हनुमंत कथा करेंगे। 1 से 5 जुलाई तक बाबा छतरपुर में हिंदू राष्ट्र की हुंकार का आश्रम छतरपुर जिले में है, जो बुंदेलखंड में ही पड़ता है। बुंदेलखंड में 5 जिले हैं और कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का डायरेक्ट असर है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस बागेश्वर धाम के प्रभाव वाली इन 26 सीटों पर अपना पूरा फोकस कर रही है। हालांकि पहले कांग्रेस बाबा का विरोध करती थी, लेकिन बाबा के बढ़ते प्रभाव की वजह से कांग्रेस भी नया हिंदुत्व अपनाने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस ने हिंदू वोट साधने के लिए पूरा धार्मिक कैलेंडर सेट कर दिया है। राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकालेगी। धर्माचार्यों को पक्ष में करने की धर्म संवाद कार्यक्रमों के जरिए रणनीति भी बनाई गई है। पिछले 6 महीने से हर जिले में पार्टी की तरफ से कथाओं का आयोजन हो रहा है। मंदिरों के पुजारियों को लामबंद करने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया जा चुका है। साफ तौर पर कांग्रेस समझ चुकी है बीजेपी का जो कोर ग्राउंड था, जो कोर पिच थी, जो उसका प्रमुख एजेंडा था, वो हिंदुत्व था और हिंदुत्व के सहारे उसे लगता है कि चुनावी जंग में उतरकर मैदान भी जीता जा सकता है। कर्नाटक में उसने देखा, भले ही बजरंगबली के लेकर बीजेपी ने उसे बार बार घेरा, लेकिन उसके बावजूद जीत मिली। उसने मानस बनाया जनता के मन में ये बताने का कि भले ही ये हिंदुत्व की बात बीजेपी करती हो, लेकिन वहां पर आशीर्वाद कर्नाटक में बजरंगबली का कांग्रेस को मिला। यही वजह है जिस दिन कर्नाटक को जीत मिली थी, जो मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस कार्यालय है वो पूरी तरीके से जय श्री राम के नारे से, बजरंगबली के नारे से गूंज गया था। हाथों में तमाम जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो बजरंगबली की तस्वीरें लिए नजर आए और कमलनाथ जब वहां पर आए उनको एक गदा गिफ्ट की गई। तो तभी से मानस बना लिया था कि बीजेपी को बीजेपी के शस्त्र से ही जो है वो पराजित करना है इस चुनावी जंग में। कांग्रेस का बजरंगबली पर आना और चुनाव में जय श्री राम का नारा ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। कांग्रेस जानती है कि बाबा बागेश्वर ने जिस तरह का माहौल बनाया है वो चुनाव में जरूर असर डालेगा। मध्य प्रदेश की आबादी करीब 11 करोड़ है। वहां कुल 5.40 करोड़ मतदाता हैं। इनमें करीब 4.5 करोड़ हिंदू वोटर हैं, जबकि मुसलमान वोटरों की तादाद 50 लाख है। यानी जिसके खाते में हिंदू वोट जाएंगे वो सत्ता पर राज करेगा और बाबा के मुताबिक हिंदू उसके साथ जाएगा जो सनातन की बात करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।